नंबर सवाल है पहला का, √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखिए बहुत सारे बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। गुणनखंड के लिए स्पेशलिस्ट हमने बनाए हैं। उसमें जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से गुणनखंड को किस तरह से बनाना चाहिए। रूट वाला भी बताए हैं और किस में एडवांस जोड़ना चाहिए, किस में घटाना चाहिए, किस में उसी के अंडर में गुणनखंड करना चाहिए, ये सब हमने डिटेल से बताए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं इस सवाल को बनाते हैं। देखिए ये √2x² है। हम बताए थे कि x² वाले टर्म को और कांस्टेंट वैल्यू को यानी कि अचर पद को गुना करवाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला पद ये है x² और ये है, ये √2x² है। इसको गुना कराते हैं 5√2 से। तो ध्यान से समझिएगा। √2 क्या हो जाएगा? 2। पहले भी बताया है √2 सेम संख्या रहेगा तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? 5 है और फिर क्या है? x² है। तो गुना करा रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है? 10x² आ रहा है प्लस में। तो ये तो सिंपल है। तो अब ये इसमें करना क्या है आपको? 7x दिया हुआ है तो इसको इस तरह से अलग करिए कि 10x² आ जाए गुना करने पर और जोड़ने पर 7x आ जाए। तो ये तो सिंपल है क्योंकि ये सब प्लस में है, तो आपको अलग से जोड़ना नहीं है, इसी के अंडर में अलग कीजिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर। चलिए आप यहाँ क्या कीजिए, 7x को 5x + 2x लिख दीजिए। जब सब प्लस में रहे तो उसके अंडर में ही अलग करना रहता है। तो 7x है तो आपको अलग करने के लिए दिमाग में ये सोचना है कि 4x 3x लिखेंगे तो ये तो गुना होगा तो 12x² आएगा। आप 5x + 2x में अलग करेंगे तो भी आ जाएगा 10x² आ जाएगा। फिर 6x + x भी लिख सकते हैं तो इसमें 6x² आएगा गुना करने पर। आई सब को जोड़िएगा ना तो 7x आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ टारगेट मालूम है कि 10x² लाना है। तो आप 10x² लाना है तो आपको हम बताए हैं कि दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए। क्या दोनों कंडीशन? गुना करने पर 10x² आना चाहिए और जोड़ने पर 7x भी आ जाना चाहिए। फिलहाल ये तीनों गुणनखंड हम करके बताए हैं तो इस सब से 7x आ रहा है, लेकिन गुना कर कर आप चेक कीजिए कि 10x² किस में आ रहा है। तो इसको गुना कीजिएगा तो 4 × 12x² आएगा, वो तो लाना है नहीं। फिर इसको 5x और 2x को गुना कीजिएगा तो 5 × 10x² आएगा, इससे आ जाएगा। तो ये सही है, नीचे वाला गलत है और ऊपर वाला भी गलत है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा और नहीं प्रॉब्लम होगा ना तो आपको ढेर सवाल आगे में बनते जाएगा। अब प्रॉब्लम होगा तो फिर रुक जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है। अब किसी तरह का फिर भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताइए। चलिए तो इसको हम लोग 2x² लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2x + 5x। इसको इस तरह से अलग करेंगे। अब किसी बच्चा को 5x पहले लिख देता है, 2x बाद में लिख देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी तरह भी बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या कॉमन है? √2 है, यहाँ पे 2 है। आपको पहले भी बताया है कि 2 में 2 को √2 होता है, 5 में 2 को √5 होता है गुना में। तो इसका मतलब कि यहाँ एक √2 है, यहाँ 2 √2 है और यहाँ 2x² है, यहाँ 1x है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से 1 √2 निकालना है क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है और x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो 1x भी कॉमन हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ √2 है बाहर है, x में 2 है तो 1 बाहर है तो 1 तो बच जाएगा, प्लस यहाँ 2x है और दोनों 2x है तो 1 √2 निकल गया है तो 1 √2 तो बच जाएगा और 1x था तो 1x बाहर है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, बस √2 बचा। इसमें से क्या कॉमन लेना है? अब इसमें से दोनों में देखिए 5 है और कोई कॉमन नहीं है, तो सिंपल हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे और x + √2 बच जाएगा क्योंकि यहाँ 5 कॉमन लिए तो x बचा, यहाँ 5 ले लिए तो √2 ना बचा। ये दोनों बॉक्स देखिए सेम है। तो आपको हर हालत में ये दोनों बॉक्स सेम करना रहता है। तो आप गलत सलत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ये दोनों अपने आप सेट हो जाएगा। जब आप इस तरह से अलग कीजिएगा और गुना करके चेक कीजिएगा तो वो अपने आप बैठ जाता है।
तो अब क्या करना है, दोनों बॉक्स सेम है तो किसी एक को लिखेंगे और ये साइड वाला उतारते हैं तो √2x + 5 = 0। यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं, 2 को निकलेगा, ये प्लस में √2 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, फिर ये 5 प्लस में है उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। और पहले भी बताया है कि जो x के साथ गुना में रहता है वो कहाँ जाता है नीचे, तो नीचे लिख दीजिए। ये सिंपली आपका आ गया 2 मूल x का। अब चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल में आप देख रहे हैं ये भिन्न का जोड़, पहले भी इसको बना लीजिए। तो चलिए इसको भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो 8 आएगा, तो 8 एक मरतबे पढ़ेंगे तो 8 बार में आएगा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16x², आई -8x + 1 = 0। अब 8 से इसमें 0 से गुना करा देते हैं तो ये सिंपल आ गया पहले जैसा, 16x² - 8x + 1, ये सिंपल हो गया। अब बन जाएगा। अब आपको फिर वही करना है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म को यानी पद को और अचर पद को गुना करवाना है। तो ये 1 है और 16 है, 1 और 16 x² गुना कराते हैं तो 16x² आएगा। तो अब आपको -8x को कैसे अलग कीजिएगा, ये गुना कराने पर प्लस में 16x² आना चाहिए। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये भी सवाल ऐसा है कि आपको एडवांस जोड़ना नहीं पड़ेगा, बस उसी में से अलग करना है, क्योंकि ये दोनों देखिए टर्म प्लस में है और ये केवल माइनस में है। तो ये भी इसी तरह बनेगा जैसे कि हम 3 बनाए थे। तो आप 8x को ऐसे अलग कीजिए ताकि जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए 8x। तो इसका कोई तरीका है, जैसे 6x - 2x, इसको ऐसे भी 4x - 4x, 7x - 1x, इस सब को जोड़िएगा ना तो -8x आएगा, लेकिन गुना करा के कितना आना चाहिए 16x² आना चाहिए। तो आप इसमें से 6 दूना 12 नहीं होगा, 4 चौको 16 इसमें होगा, 4 चौको 16x² आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7x² आएगा तो ये नहीं होगा, मतलब ये बीच वाला होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो चलिए हम लोग को अलग करने का तरीका मालूम हो गया, 16x² और 4x - 4x + 1 = 0। इस तरह के सवाल को हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ 16 है यहाँ 4 है, तो 4 कॉमन होगा क्योंकि 16 के टेबल में 4 के टेबल में 16 आता है, और x² है यहाँ 2 गो यहाँ 1 है। तो ऐसा करते हैं, इसमें 4 कॉमन लेते हैं और एक x भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 4 कॉमन लिए तो यहाँ 4 बचा, और 2 x है तो एगो x बचा, और माइनस है तो माइनस। यहाँ देख रहे हैं 4x है, 4x बाहर है तो कुछ नहीं बचा, जब जिसका कोई नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ पे इसका कोई नहीं है तो 1 रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4x है यहाँ 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 होता है, और वो 1 माइनस में कॉमन लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो बॉक्स के अंदर है वो माइनस में 1 है, ये प्लस में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 4x। इस तरह से हम लोग क्या लेते हैं 4x - 1, ये दोनों सेम है तो किसी एक को लिखते हैं, और उसके बाद साइड वाला लिखेंगे तो 4x - 1, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं x का मान निकालेंगे तो ये 1 माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, इसके साथ जो गुना है नीचे जाता है, उसी तरह ये भी 1/4 ही होगा। तो ये 2 मूल निकल गया। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर।